ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय समाज में हमारे सनातन धर्म के अंदर जिन बर्तनों का प्रचलन होता है वह प्राचीन काल से और काफ़ी समय तक हमारे सनातन धर्म के अंदर पीतल के, तांबे के, कांसे के बर्तन का ही चलन रहा। आज भी हम जब बर्तन खरीदते हैं तो उनमें पूजा पाठ के लिए ही पीतल के बर्तन लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम अब घर रह गए हैं जिनके अंदर अब पीतल के, तांबे, कांसे इत्यादि के बर्तनों चलन में हो, वरना उनके स्थान पर अब एल्युमिनियम के बर्तनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और उसके बाद स्टील का प्रयोग होता है। तो बर्तनों में यहाँ एक बात और बताऊं कि यह जो बर्तन है यह पूरी दुनिया को भारत ने ही दिए हैं और हमारे भारत का, हमारे सनातन धर्म का प्रजापति जो समाज है इसकी ही देन है। यही एक ऐसा हमारे भारत का समाज है कि इसने ही सर्वप्रथम दुनिया में बर्तन बनाकर पूरी दुनिया को खाने की व्यवस्था और खाने का सिस्टम और किस प्रकार से खाया जाए यह इन्होंने मिट्टी के बर्तन बना करके पूरी दुनिया की पहचान बर्तनों से करवाई। तो हम सदैव ही इस समाज के ऋणी रहेंगे, लेकिन हमारे भारत के समाज में मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे, कांसे आदि इत्यादि के बर्तनों का तो प्रयोग रहा, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं हुआ। इसका प्रयोग हमारे समाज में कहाँ से हुआ? हमारे समाज में इनको लाने वाले थे अंग्रेज। अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे, उनके पास अपना ज्ञान नहीं था। हमारे ही ग्रंथों के जरिए से उन्होंने यह बात को अध्ययन कर लिया और यह पहचान गए कि यह भारतीय जो हैं यह एल्युमिनियम के बर्तन क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारे समाज के अंदर एल्युमिनियम के बर्तनों का निषेध किया गया था। क्योंकि जब भी हम भोजन पकाते हैं तो मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ भोजन, उसके पोषक तत्व, विटामिन्स जो हैं 100 के 100% सुरक्षित रहते हैं, कोई भी नष्ट नहीं होता। जबकि पीतल, तांबे, कांसे के बर्तनों में 90 से 95% तक पोषक तत्व, विटामिन्स जो होते हैं यह सुरक्षित रहते हैं। 5% 4% इन बर्तनों में नष्ट होते हैं। जबकि एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाया हुआ भोजन में पोषक तत्व जो हैं वह 40-45% तक एल्युमिनियम के बर्तनों में जब भोजन बनाया जाता है तो 40-45% तक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भोजन के अंदर एल्युमिनियम की मात्रा भी मिल जाती है। और आप देखते होंगे कि भोजन का रंग भी जो है परिवर्तित हो जाता है इस कारण से। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को जो क्रांतिकारी थे सर्वप्रथम इनको एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन देना शुरू करा, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन किया जाए, उनमें बनाया जाए एल्युमिनियम के बर्तनों से तो आप जल्दी ही बीमार होने लगते हैं। और अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बीमार करने के लिए, भारतीय क्रांतिकारियों को बीमार करने के लिए इन्होंने एल्युमिनियम के बर्तनों का चलन शुरू करा और आज भी हम एल्युमिनियम के बर्तनों का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं। तो इसके कारण हमारा आधे से ज़्यादा पैसा, हमारी इनकम का बहुत बड़ा भाग आज भी डॉक्टरों के पास ही जाता है। अगर हम अपने घरों से आज एल्युमिनियम के बर्तनों को अलविदा कह दें, इन्हें निकाल दें, अपने घर से इन्हें बाहर कर दें, तो हमारे घर में जो बीमार होने का जो सिलसिला है वह रुक जाएगा। जैसे कुकर खाना पकाता नहीं है, यह खाने को गला देता है। इस गलन में पोषक तत्व, विटामिन्स जो हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में ही 60-65% तक आपके विटामिन्स, मिनरल जिनकी शरीर के लिए आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम भोजन पकाते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं, यह इतने तत्व नष्ट हो जाते हैं और बाकी का जो भोजन होता है वह गल जाता है, पकता नहीं है। गलने और पकने में बहुत अंतर होता है।
क्योंकि पकने का मतलब है कि आपके विटामिन्स जो हैं, जो मिनरल्स हैं, जो धातुएं हैं भोजन के अंदर, जो पौष्टिकता है वह सुरक्षित रहे। और गलने का मतलब है कि सब कुछ नष्ट हो जाए, जो भी पदार्थ है वह गल जाए। तो कुकर जो है भोजन को गलाता है। तो आज अगर हमें अंग्रेज़ों के द्वारा से हिंदुस्तानियों को बीमार करने के लिए जो बर्तन चलन में लाए, तो आज एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज़ों की रणनीति, अंग्रेज़ों की जो नीति वह आज भी चल रही है और भारतीयों को बहुत तेज़ी के साथ बीमार हो रहे हैं। क्योंकि एल्युमिनियम जब भोजन के साथ हमारे शरीर में जाता है तो यह हमारे शरीर को नुकसान ही देता है और हम आधा पोषक तत्व तो भोजन में स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। तो हम पोषक तत्व ले कहाँ रहे हैं, और जो हम भोजन तो पूरा पेट भर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से पोषक जिस चीज़ की हमारे शरीर को आवश्यकता है उसका तो हम आधा ही भाग ले रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने यह बर्तन हमारे को बीमार करने के लिए करे थे और हमारे सनातन धर्म के अंदर भोजन जो है तांबे, पीतल इत्यादि के बर्तनों में ही बताया गया है। लेकिन इन बर्तनों में आप खट्टे पदार्थ ना रखें, यही निषेध किया गया है। वरना हमारे को आज भी कहा जाता है कि तांबे के बोतल में या तांबे के बर्तन में पिया हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हमारे को अपने स्वास्थ्य के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा से जो हमारे को एक सज़ा दी गई थी, आज इस सज़ा से हमें बाहर निकलकर अपने स्वास्थ्य के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों को हमें अपने रसोई से, अपने घर से आज बाहर करना होगा और इनके स्थान पर सुरक्षित बर्तनों को ही चलन में लाना होगा। क्योंकि स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य सुख के लिए हम इन बर्तनों को आज ही निषेध कर दें अपने घर से और इनके स्थान पर आप पीतल, तांबे के बर्तन का ही चलन में लाएं, तो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।